हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन पर। तो हमारी जो बीएससी सेकेंडरी की जो केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके अंदर मैंने आपको 17th क्लास आपको कंप्लीट करवा दी है। और 17th क्लास के अंदर मैंने आपको जो चैप्टर करवाया था और जो टॉपिक करवाया था मैंने वो क्या करवाया था, वो मैंने करवाया था जो ग्लिसरॉल होता है आपका, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाई थी, यानी कि बनाने की विधियाँ करवाई थी। ग्लिसरॉल क्या होता है उसके बारे में बताया था, बनाने की वीडियो के बारे में मैंने इसकी पीछे क्लास के अंदर बताया है अच्छे से। तो आई होप सभी ने वो वीडियो देखा होगा। फिर भी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आराम से उस क्लास को देख लीजिए। उसको देखने के बाद में आप जिससे ही इस वीडियो को देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सीरीज वाइज चलूँगा, ठीक है। कॉपी पेन साथ ले लीजिए और नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो आज के सेशन में स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में जो चैनल के सब्सक्राइब बटन के पास में ही एक आपका घंटी का निशान है, बेल आइकन का जो निशान है उसके ऊपर क्लिक कर देना, जिससे कि क्या होगा कि आपको जैसे मैं क्लास डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास का जो है वो क्या होने वाला है, जो ग्लिसरॉल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ग्लिसरॉल की जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी जो इसकी रिएक्शन होती हैं, किन से हम इसको ग्लिसरॉल को किस क्या क्या ग्लिसरॉल से जैसी रिएक्शन करेंगे क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। ग्लिसरॉल के अलग अलग उत्पाद के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, अलग अलग जो भी है उनके साथ में रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मूला के साथ में। तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा वो हम आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो ध्यान से देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, आराम से देखना, आराम से बने रहना है, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ आज के सेशन की। तो हम पढ़ने वाले हैं ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्योंकि मैं आपका एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आज से जो मैं करवाऊंगा आपकी 3-4 टॉपिक एक साथ करवाऊंगा। जैसे कि आपकी मैंने पीछे की क्लास में देखा कि 15-15 क्लासेस करवा रखी हैं यूनिट फर्स्ट सेकंड ऐसे की, लेकिन मैं आज से थोड़ा इसको लॉन्ग टाइप में करूँगा, यानी कि 2 क्लासों का कंटेंट एक क्लास में करवाऊंगा, ताकि जो हमारा कोर्स है वो कवर हो सके थोड़ा, क्योंकि एग्जाम आपकी नियर है, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट क्लास के अंदर कवर करवाऊंगा ताकि जो हमारा सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो पाए, ठीक है। तो हमारा क्या है टॉपिक, क्या है हमारा ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आज की क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो हमारी पहली रिएक्शन होने वाली है वो होने वाली है सोडियम के साथ में, सोडियम के साथ में ग्लिसरॉल की रिएक्शन, सोडियम के साथ में ग्लिसरॉल की अभिक्रिया। अब क्या होता है उसको देखना, ये आपका ग्लिसरॉल है, ये आपका क्या है ग्लिसरॉल है। इसकी क्या करवानी है, सोडियम के साथ में रिएक्शन करवानी है टेम्परेचर पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर इसकी रिएक्शन करवानी है, यानी कि कमरे के ताप पर इसकी अभिक्रिया करवानी है। किसके साथ में, सोडियम की उपस्थिति में करवानी है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आता है, जैसे हम इसकी सोडियम की उपस्थिति में या सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है, एक तो आपका बनता है अल्फा मोनोसोडियम और एक बनता है अल्फा डाई सोडियम, अल्फा प्राइम अल्फा डैश डाई सोडियम ग्लिसरेलोट, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे मैं आपको बात करूं CH2OH, ये तो ग्लिसरॉल समूह है, इसमें OH यहाँ से निकल जाएगा, हमारे पास में सोडियम आ जाएगा यहाँ पर CH2ONA, ठीक है। CH2ONA हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकल के आ जाएगा आपका सोडियम आ जाएगा CH2ONA। यहाँ पर देखिए आप CHOH है CH2OH है, यहाँ पर सेम होगा, सेम का कंडीशन वापस रख देना है। जैसे मैं यहाँ से इस सोडियम को वापस निकालूंगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, Na हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा, एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ से। जैसे इसको ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा CH2ONA, जैसे ही इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, दोनों तरफ आपका Na आ जाएगा, बाकी वाला सेम रहेगा CH2ONA CHOH CH2ONA। अब ये तो हो गया आपका, एक पर है तो अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट, ठीक है। और दोनों पर है तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा डैश डाई सोडियम, यानी कि 2 अणु है सोडियम के, तो डाई सोडियम ग्लिसरोलेट। ये तो थी आपकी सोडियम के साथ में रिएक्शन। अगली मैं बात करूंगा PCl5 के साथ में किसकी रिएक्शन, ग्लिसरॉल की। ग्लिसरॉल की रिएक्शन में यदि PCl5 के साथ में करवाऊंगा तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, देखना ध्यान से। ये है आपका ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH। इसकी रिएक्शन में 3 PCl5 अणु के साथ में करवाऊंगा, ठीक है। PCl5 अणु के साथ में जैसे इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो क्या होता है, 3 PCl3 के अणु बाहर निकलेंगे और 3 HCl के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो क्या होगा, 3 HCl के अणु बाहर निकल रहे हैं तो CH2 ये सेम रहेगा आपका,
3HCl, यानी कि Cl 3 क्लोरीन के अणु जोड़ने हैं। Cl3 की बात कर रहा हूं मैं, 3Cl3 Cl यहाँ पर 3 क्लोरीन के अणु आपके ऐड हो जाएंगे। यह हो जाएगा आपका ट्राई क्लोरोग्लिसरॉल। ट्राई 1 2 3, 3 के लिए क्या आता है? ट्राई आता है, 1 के लिए आता है सिंगल मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और 4 से अधिक के लिए होता है आपका पोली। ठीक है, ये ग्लिसरॉल से हमें क्या प्राप्त हुआ? ट्राई क्लोरोग्लिसरॉल। ठीक है, अगली रिएक्शन हमारी आती है कंसंट्रेट HNO3 के साथ में सांद्रित HNO3 के साथ में रिएक्शन। जैसे ही हम सांद्रित HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है, क्या कंटेंट प्राप्त होता है? देखिए ध्यान से, यह है आपका ग्लिसरॉल, ये आपका क्या है? ग्लिसरॉल है। और नाइट्रिक अम्ल, ये आपका है सांद्रित नाइट्रिक अम्ल, उसके साथ में इसकी रिएक्शन करवानी है। ये तो ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल की जैसे हम रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के 3 अणु हो जाएंगे HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? CH2O CHO CHO। देखिए सेम इसमें ये देखिए CH2O CHO। इसमें देखना आपको क्या करना है, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, तो NO2 अणु हो जाएगा NO2। यहाँ पर जैसे मैंने क्लोरीन ऐड किया था तीनों में, यहीं पर क्या कर देंगे? NO2 ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस में 3 अणु जल के बाहर निकल जाएंगे। 3 अणु क्या निकल जाएंगे? जल के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, कैसे निकलेंगे वो देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 अणु यहाँ से ऑक्सीजन के निकल रहे हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन के 3 है तो 3H2O, ये आपके हो गए 6 है, यानी कि हाइड्रोजन 6 है, तो ये 3 अणु जल के बाहर निकल जाएंगे। ये हमारे पास में प्राप्त क्या हो जाएगा? जैसे ही ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ में नाइट्रिक अम्ल के प्लस में कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या हमारे पास में क्या प्राप्त होगा? नाइट्रोग्लिसरीन प्राप्त हो जाएगा और ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट प्राप्त हो जाएगा। ये आपका ट्राई यानी कि 3 है, 3 इसके अणु हैं नाइट्रोजन के, तो ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन कौन सी है? अगली रिएक्शन आपकी 4th नंबर की रिएक्शन है, वो है आपकी क्या होने वाली है? ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में क्रिया। अब क्या करनी है हमें? ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवानी है किसके साथ में? ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में। जैसे ही हम ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? देखिए ध्यान से, ये तो है आपका ग्लिसरॉल, ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल COH ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे? आपका ग्लिसरॉल के साथ में करवाएंगे। तो यहाँ से आपका H2O बाहर निकल जाएगा। ये H2O का अणु बाहर निकल रहा है। H2O का अणु जैसे ही बाहर निकलता है तो हमारे पास में क्या बचता है? OCO, डबल बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन अणु है और 1 कार्बन है, तो CH2COO, CH2OH सेम का सेम आ जाएगा और CHOH आपका यहाँ से ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया? ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक अणु है ना ऑक्जिलेट का, ये ग्लिसरॉल मोनो ऑक्जिलेट हो जाएगा। अब क्या करना है? यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा। CO2 जैसे ही बाहर निकलेगा, ये वाला CO2 बाहर निकलेगा, ये वाला CO2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड COOH, ये वाला अणु इधर चला जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये आपके पास में क्या प्राप्त हुआ? ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ठीक है, अब इसमें क्या करना आपको? प्लस H2 यानी कि H2 के अणु जोड़ देने हैं। जैसे इसमें H2 के अणु ऐड करते हैं तो क्या बनता है? CH2 ये इधर वाला साइड वाला सेम कंडीशन रहेगा। OO, इसमें OH जैसे अणु ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा? HO, OH। ठीक है, इस प्रकार से ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना एक एक चीज़ को, इसमें इस प्रकार से ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में हमारे पास जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा निकल करके? जो फाइनल हमारे में रिएक्टेंट बन के आएगा, उत्पाद बन के आएगा, वो बन के आएगा कि CH2OH ग्लिसरॉल और HCOOH फॉर्मिक अम्ल आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मेशन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये तो थी आपकी ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में रिएक्शन। अगली रिएक्शन हमारी होने वाली है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन को समझाइए, ग्लिसरॉल के ऑक्सीकरण को समझाइए, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए ध्यान से, ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है? ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है देखना, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना ध्यान से। ग्लिसरॉल ले लिया हमने, ग्लिसरॉल का लेंगे अणु, इसका क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण करवाएंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH2OH
और OH। यहाँ से जैसे इसका बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा और फिर से ऑक्सीजन करवा देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वापस ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन एक और बाहर निकल जाएगा तो COOH बन जाएगा। सबसे पहले इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हमारे पास में ग्लिसरॉल्डिहाइड प्राप्त होगा। फिर हम ऑक्सीकरण करवाएंगे तो हमारे पास में ग्लिसरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके ऑक्सीकरण की उपस्थिति में करवाएंगे तो हाइड्रोजन का अणु बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोजन का अणु जैसे जल का अणु बाहर जैसे निकलेगा हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, टार्टोनिक अम्ल प्राप्त होगा। टार्टोनिक अम्ल प्राप्त होने के बाद में इसका फिर से ऑक्सीकरण करवाएंगे और जो हाइड्रोजन का अणु है वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के पश्चात हमारे पास में COOH COCOH यानी कि मेसो ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा और इसका एक बार फिर से ऑक्सीकरण करवा देंगे। इसको आपको थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन बार बार इसका ऑक्सीकरण करवाना है जब तक कि हमें क्या प्राप्त नहीं हो जाए, ग्लिसरॉल प्राप्त नहीं हो जाए और इसके साथ में जो भी उत्पाद प्राप्त होगा वो। ठीक है, आखिरी स्टेप जब तक प्राप्त न हो जाए क्या करवाना है, हमें इसका ऑक्सीकरण करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है। ठीक है, यानी कि इससे जितने भी कार्बन हाइड्रोजन का अणु उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो आगे देखिए। ठीक है, ये हो गया ऑक्जेलिक अम्ल, इसका ऑक्सीकरण करो। ऑक्सीकरण करवाने के बाद में क्या निकला, 2 CO2 के अणु प्लस में जल का अणु बाहर निकल जाएगा। ये तो थी आपकी ऑक्सीकरण की ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, अब लास्ट हमारी जो आती है ग्लिसरॉल की जो केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रियाओं में, वो आता आपका निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। यानी कि निर्जलीकरण क्या होता है वो देखिए, डिहाइड्रेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। डिहाइड्रेशन में आपको क्या करना है, ये आपका ग्लिसरॉल हो गया, जो ये मैं यहाँ पर ले रखा है मैंने, ये ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल की HSO4 और P2OR की उपस्थिति में क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ से 2 अणु जल के बाहर निकलेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। यहाँ से 2 अणु जल के बाहर निकल गए, हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया, एक्रोलील या एक्रिल एल्डिहाइड। एक्रिल एल्डिहाइड ये CO2 समूह आपका एल्डिहाइड होता है। ठीक है, ये आपकी केमिकल रिएक्शन है किसकी, ग्लिसरॉल की। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में नहीं है तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। साथ साथ में नोट करते हुए चलना क्योंकि एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आते रहते हैं ये अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण की बात करूँ, ऑक्सीकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता है कि ग्लिसरॉल का ऑक्सीकरण रिएक्शन को समझाइए, ग्लिसरॉल के ऑक्जेलिक अम्लों के साथ में रिएक्शन करने पर क्या बनता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को और अच्छे से आप लोगों ने वीडियो समझा होगा। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।